राधा स्वामी जी, प्यार क्या होता है? भागवत गीता की दृष्टि से प्यार मानवता की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी भावना में से एक है। यह एक उच्च और निस्वार्थ भाव है जिसमें अपने आत्मा की स्थिति का परिपाक होता है। भागवत गीता एक हमें प्यार के सारे पहलुओं को समझने का मार्गदर्शन भागवत गीता में है। प्यार का मतलब क्या होता है और हमारे जीवन को कैसे परिपूर्ण बना सकता है। प्यार का मार्ग भागवत गीता में आत्मा की महत्वपूर्णता को बताया गया है। यह शरीर से परे होती है और सभी मनुष्यों में एक समान होती है। प्यार का मार्ग वहाँ से शुरू होता है जब हम अपने आत्मा के साथ सामंजस्य हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के बजाय दूसरे के भी कल्याण की प्राप्त चिंता करते हैं। कर्म योग भागवत गीता में कर्म योग के माध्यम से प्यार की महत्वपूर्णता को प्रकट किया गया है। कर्म योग का मतलब होता है कर्म करने में समर्पण और निष्कामता रखना। हमें अपने कर्मों को सच्चाई और नीति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति का अभिवादन कर सकें। दया और समर्पण भागवत गीता में दया के महत्व को बताया गया है। हमें दूसरों के दुखदायक परिस्थितियों में प्रति समझदारी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। समर्पण का महत्व भी गीता में बताया गया है क्योंकि हमें दूसरों के लिए समय संसाधन और सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। भक्ति योग भागवत गीता में भक्ति योग के माध्यम से प्यार की उच्चतम रूपरेखा दिखाई गई है। यह मानव और भगवान के बीच आदर्श संबंध की प्रतीक्षा करता है जो उनके भक्त की निष्ठा, प्रेम और सेवा का आदर्श दर्शाता है। आत्मसमर्पण प्यार का अद्भुत रूप आत्मसमर्पण में होता है। भगवत गीता में श्रद्धा का महत्व बताया गया है जो हमें अपने आप को ईश्वर के सामंजस्य में संपादित करने का मार्ग दिखाता है। अहिंसा भागवत गीता में अहिंसा के महत्व को बताया गया है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सद्भाव के साथ समझदारी और सहयोग दिखाने की आवश्यकता होती है। आत्मनिम्नता की सीमा को छोड़ना भागवत गीता में दिखाया गया है कि प्यार का असली मतलब अपनी आत्मीयता की सीमा को छोड़ना, दूसरों की भलाई की पर्याप्त चिंता होता है। हमें अपने स्वार्थ को पार करके उन्हें समर्थन और सहायता प्रदान करने में रखना चाहिए। प्यार के आदर्श भागवत गीता के द्वारा हमें प्यार के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जो हमारे जीवन में गहराई से प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्यार के आदर्श हैं जो भागवत गीता में प्रकट होते हैं। ईश्वर के प्रति प्यार भागवत गीता में ईश्वर के प्रति प्यार को महत्वपूर्ण माना गया है। हमें ईश्वर के साथ एक संपित और भक्तिपूर्ण रिश्ता बनाने की आवश्यकता होती है जो हमें उसकी दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। आपसी संपन्न प्यार का अर्थ होता है दूसरों के साथ आपसी संपन्न और सहयोग करना। भागवत गीता में सभी के साथ समझदारी, सहानुभूति और संपन्न की आवश्यकता होती है ताकि समृद्धि और सामाजिक सहमति हो सके। सबके प्रति सहानुभूति भागवत गीता में सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति की महत्वपूर्णता को बताया गया है। हमें सभी कोणों के साथ दया, सहानुभूति और औपचारिकता का व्यवहार करना चाहिए। स्वयं के प्रति प्यार का अद्भुत रूप स्वयं के प्रति प्यार में होता है। भागवत गीता में आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान की महत्वपूर्णता को बताया गया है। हमें अपने आप को स्वीकार करना और स्वयं के प्रति प्यार करने का मार्ग दिखाती है। अहिंसा और समर्पण भागवत गीता में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्यार का अद्भुत रूप अहिंसा में होता है जो हमें दूसरों के प्रति समर्पण और करुणाशील बनाता है।
आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। भगवद गीता में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का महत्व बताया गया है। प्यार का अर्थ होता है स्वयं की देखभाल करने के साथ साथ दूसरों की देखभाल करना भी। प्यार के परिणाम। भगवद गीता के अनुसार प्यार के परिणाम सकारात्मक और आदर्शित जीवन की दिशा में परिपूर्णता लाते हैं। यह एक अद्वितीय आनंद और समृद्धि का स्रोत होता है जो हमें आत्मा के साथ समन्वय और इकट्ठ होने का अनुभव कराता है। आंतरिक शांति प्यार का परिणाम होता है। आंतरिक शांति और सुख। जब हम अपने आप को और दूसरों को स्वीकारते हैं तो हमारी आत्मा में शांति और खुशी का अनुभव होता है। समृद्धि और संघर्ष का संसाधन। प्यार का मार्ग हमें समृद्धि और संघर्षों के समाधान का उपाय दिखाता है। हमें आपसी सहयोग और समर्पण के माध्यम से जीवन की मुश्किलों का समाधान ढूंढने में मदद कराता है। संवाद और कौशल। प्यार का मार्ग हमें संवाद कौशल की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें अच्छे संवाद के माध्यम से दूसरों के बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। आदर्शित जीवन। प्यार के परिणाम सकारात्मक और आदर्शित जीवन की दिशा के परिपूर्णता लाते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा और समर्पण का आदर्श दर्शाते हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। प्यार के आदर्श व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे प्रभाव डालें। परिवार में प्यार का आदर्श परिवार में सद्भाव, समर्पण और सहयोग की स्थापना करता है। यह पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है और सभी को सुखद जीवन देता है। समाज में प्यार का आदर्श समाज में संवाद, समर्पण और समाज सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। यह लोगों के बीच सहमति और समझदारी और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देता है और समाज को अनुशासनिक और विकासशीलता बनाता है। पेशेवर जीवन में प्यार का आदर्श पेशेवर जीवन में सहयोग, समर्पण और उत्कृष्टता की प्रेरणा प्रदान करता है। यह लोगों को अपने काम में समर्पण और सक्रिय बनाता है, उन्हें सफलता की दिशा में मदद करता है। प्यार का आदर्श आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण की प्रेरणा प्रदान करता है। यह आत्मा के साथ समन्वय और एकता की अनुभवनीयता को प्राप्त करने में मदद कराता है। प्यार एक उच्च और समर्थपूर्ण भावना होती है जो हमें अपने आप को और दूसरों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। भागवत गीता के माध्यम से हम यह सीखे हैं कि प्यार का मतलब स्वयं की समृद्धि के साथ साथ दूसरों की भलाई की पर्याप्त चिंता करना होता है। प्यार के मार्ग से हम आत्मा के साथ समर्थपूर्णता और उद्देश्यवादी जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।